आप रुचि भोजन पराहे रुचि श्रृंगार। हमारे यहाँ कहावत है कि अपनी पसंद का भोजन और दूसरी पसंद दूसरों की पसंद का श्रृंगार होना चाहिए। लेकिन कभी अपने लिए भी तो श्रृंगार करके देखो, कभी परमात्मा के लिए भी श्रृंगार करके देखो। देखो एकदम से अलग अनुभव होगा। और जहाँ काम वासना होगी वहाँ तो कलंक भी साथ में जुड़ेगा। जहाँ पर ब्रह्मचर्य होगे, जहाँ पर स्वतंत्रता होगी, वहाँ पर अलग आनंद की अनुभूति होगी। और जहाँ आप दूसरों पर निर्भर करेंगे वहाँ पर दुख भी तो उठाने पड़ेंगे। दूसरा मीन्स ही कहीं न कहीं निर्भरता लाएगा आपके अंदर। जब भी आप दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे तब कहीं न कहीं वहाँ से आपको कष्ट भी तो उठाना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता आपके अंदर होगी, जितना ज़्यादा आप आत्मनिर्भर होंगे, उतना ही ज़्यादा आप आनंद की अनुभूति कर पाएंगे आप जीवन में। जितना ज़्यादा आप अपने आप में परिपूर्ण महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। और अगर आप दूसरों की वस्तुओं को, दूसरे व्यक्तियों को ही ज़्यादा सम्मान देंगे और खुद को और खुद के करीब के लोगों को या जो कुछ आपको मिला है उसके प्रति आपके भीतर सम्मान नहीं होगा, तो आपको कैसे खुशी मिल जाएगी, कैसे आनंद मिल जाएगा? क्योंकि आप हमेशा दौड़ में ही लगे रहोगे। क्योंकि वस्तुओं में, व्यक्तियों में आपका रस ही नहीं है। आपका रस तो बस जीतने में है। जहां आप जीतते हो, जो चीजें पाने में जितनी ज्यादा कठिनाई आपको महसूस होती है, और जब आप जीतते हो तो आपको उतना ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि आपके अहंकार को भोजन मिलता है। तो आप अहंकार की पुष्टि के लिए जीना चाहते हो कि अपनी आत्मा की शांति के लिए जीना चाहते हो, ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा ना। अगर आपको सचमुच आनंद की अनुभूति में जीना है, अपनी आत्मा को शांति में रखना है, तो आपको सत्य के साथ ही चलना पड़ेगा। और जो कुछ आपको मिला है, जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो आपके पास है, उसमें रस पैदा करना पड़ेगा, ना कि दूसरी वस्तुओं में, दूसरे के वस्तुओं में, दूसरों में रस रखना पड़ेगा। पहले खुद में और खुद के आसपास जो आपके को परमात्मा ने दिया है उसमें रस पैदा करके देखें, तब आप पाएंगे कि आपका आनंद ही अलग होगा। जिस दिन आपको संतोष का भाव अंदर से पैदा होगा कि हे परमात्मा, आपने मुझे बहुत दिया हुआ है, अपरंपार दिया हुआ है, इतनी तो मेरी जरूरत भी नहीं है। उस दिन से आप पाएंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आपका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्योंकि तब आप भिखारी नहीं रह पाओगे, तब आप सम्राट हो जाओगे।